नमस्कार दोस्तों, आप सभी का जोरदार स्वागत है इस क्लासेस में। भूगोल के इस क्रम में आज का विषय वही भारत के तट हैं, ठीक है, सॉरी द्वीप है, आइलैंड है। पिछले पार्ट में आपने पढ़ा था अंडमान द्वीप समूह के बारे में, ग्रुप ऑफ अंडमान आइलैंड। आज आप पढ़ेंगे ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड, ठीक है, निकोबार द्वीप समूह के बारे में पढ़ेंगे। मैं अंडमान द्वीप समूह अलग पढ़ाया हूं और निकोबार द्वीप समूह अभी पढ़ाऊंगा। इस प्रकार लास्ट में इसके जस्ट अभी कुछ मिनट बाद आपको अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सम्मिलित रूप से देखिए कैसा प्रश्न, कई सारे प्रश्न आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, ठीक है। ये कम लिखा है लेकिन मैं बोलूंगा, आपको लिखना पड़ेगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। ये रहा निकोबार द्वीप समूह। आप जानते हैं अंडमान द्वीप समूह का सबसे लास्ट जो दक्षिणी द्वीप था वो लिटिल अंडमान था, छोटा अंडमान या कहें लघु अंडमान था, ठीक है। उसके जस्ट नीचे साउथ में एक चैनल जाता है जिसका नाम है 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, ठीक है। इसी 10 डिग्री चैनल के और साउथ में कार निकोबार द्वीप समूह होता है, यहां से शुरू होता है निकोबार द्वीप समूह। तो इस प्रकार हम बोल सकते हैं कि कार निकोबार द्वीप और लिटिल अंडमान के बीच में 10 डिग्री चैनल आता है, या कहें 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान एवं कार निकोबार द्वीप समूह के बीच में आता है, ठीक है, मध्य स्थित है। तीसरे शब्द में यह कह सकते हैं कि अंडमान द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह से कितने डिग्री चैनल के द्वारा अलग होता है, वो है 10 डिग्री चैनल के द्वारा। अब चूंकि लिटिल अंडमान द्वीप समूह का ही पार्ट है, तो दो तरीके से आप बोल सकते हैं, अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह के बीच जो चैनल है वो 10 डिग्री चैनल है। या इनके अंतिम भाग की बात कर लें, जैसे लिटिल अंडमान और कार निकोबार के बीच में स्थित है, ठीक है। कार निकोबार द्वीप समूह निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप है, मोस्ट नदर्न आइलैंड है किसका, निकोबार द्वीप समूह का, ठीक है। कौन, कार निकोबार द्वीप समूह। इसलिए हम बोल सकते हैं कार निकोबार एवं अंडमान द्वीप समूह के सबसे दक्षिणी द्वीप, मोस्ट सदर्न आइलैंड लिटिल अंडमान के बीच में चैनल है 10 डिग्री चैनल। कई तरीके से बोला जा सकता है। यहाँ पे बहुत सारे आप देख रहे हैं कि आबुल ऑफ मैन द्वीप कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। नानकोबरी द्वीप कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। छोबरा, कोमारता द्वीप, कैचल द्वीप, ये सभी कहाँ है, निकोबार द्वीप समूह में। आप जानते हैं आबुल ऑफ मैन द्वीप एवं नानकोबरी द्वीप के बीच में क्या है, पंबन चैनल है। पंबन द्वीप नहीं है, पंबन चैनल, पंबन पास है, याद रखिएगा दोस्तों। कार निकोबार एवं कार निकोबार, चूंकि ये कार ही निकोबार में आते हैं सब, ऐसा मान सकते हैं। निकोबार द्वीप समूह बोले या कार निकोबार द्वीप में आते हैं ये सभी छोटे मोटे द्वीप। कार निकोबार एवं लिटिल निकोबार या कहें लघु निकोबार या कहें छोटा निकोबार, इनके बीच में कितने डिग्री चैनल है, 8 डिग्री चैनल है। तो 10 डिग्री चैनल चूंकि आप पढ़े थे अंडमान को निकोबार से अलग करता है, या कहीं लिटिल अंडमान को कार निकोबार से अलग करता है, वहीं जो 8 डिग्री चैनल है वो कार निकोबार को लिटिल निकोबार से या लघु निकोबार से अलग करता है, 8 डिग्री चैनल, ठीक है दोस्तों। जब आप अरब सागर में पढ़ेंगे, भारत के पश्चिम साइड वेस्ट में अरेबियन सी में लक्षद्वीप पढ़ेंगे, तो लक्षद्वीप का एक द्वीप है, उसका नाम है, लक्षद्वीप का एक द्वीप है मिनिकॉय द्वीप एवं मिनिकॉय द्वीप। और भारत के सबसे साउथ में स्थित है एक कंट्री, एक देश मालदीव। इस प्रकार मिनिकॉय एवं मालदीव के बीच में भी यही चैनल उधर पास होगा जब आप भारत के इधर पढ़ेंगे लक्षद्वीप। तो ये दोस्तों 8 डिग्री चैनल ऐसे पास होता है, याद रखेंगे ये चीज को। तो यहाँ पे मिनिकॉय द्वीप आता है और यहाँ पे आता है कौन, मालदीव। तो ये 8 डिग्री चैनल इन दोनों के बीच में भी आता है। इधर बे ऑफ बंगाल में, बंगाल की खाड़ी में ये 8 डिग्री चैनल कार निकोबार को लिटिल निकोबार से अलग करता है, ठीक है, याद रख लेंगे। चलिए दोस्तों, सोमब्रेरो चैनल ये लिटिल अंडमान के उत्तर में है, नॉर्थ में है, ठीक है, याद रखिएगा। और ये है ग्रेट निकोबार, जिसको हिंदी में बड़ा निकोबार या वृहत निकोबार द्वीप भी कहते हैं, आइलैंड भी कहते हैं दोस्तों। लिटिल निकोबार एवं ग्रेट निकोबार या कहें लघु निकोबार या कहें बड़ा निकोबार, इन दोनों के बीच में प्राइस चैनल आता है, प्राइस। तो लिटिल और ग्रेट निकोबार के बीच में प्राइस चैनल आता है। छोटी छोटी बातें आप अपनी नोट्स पर इंक्लूड करिएगा जो मैं बोल रहा हूं। ग्रेट निकोबार के बारे में आइए थोड़ा सा जानते हैं। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह सम्मिलित रूप से, अंडमान की भी यहां पे मैंने बात कर ली,
तो अंडमान द्वीप समूह एवं निकोबार द्वीप समूह, अर्थात अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जो सबसे दक्षिणी द्वीप कहलाता है, मोस्ट सदर्न आइलैंड कहलाता है, वो ग्रेट निकोबार ही है, इसके बाद नहीं है कोई द्वीप। इस प्रकार पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप जो है, मोस्ट सदर्न आइलैंड है, वो ग्रेट निकोबार ही है। और निकोबार का तो है ही है, निकोबार द्वीप समूह का तो सबसे दक्षिणी है ही है, साथ में पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का भी यही सबसे दक्षिणी द्वीप है, मोस्ट सदर्न आइलैंड है। चलिए दूसरा फैक्ट है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? ये निकोबार द्वीप समूह का मोस्ट नदर्न आइलैंड कौन सा है? वो कार निकोबार द्वीप समूह है। मोस्ट सदर्न सबसे दक्षिणी ग्रेट निकोबार, ये सबसे पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का है। ठीक है, चलिए दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, मोस्ट हाई पीक जो है वो है कौन? माउंट थुलियट। माउंट थुलियट, कहीं कहीं आपको माउंट धुलियर मिलेगा। ठीक है, ये इसकी ऊंचाई है 642 मीटर, 642 मीटर, और ये कहाँ स्थित है? ग्रेट या कहीं बड़ा या कहीं बृहद निकोबार द्वीप में, आइलैंड में। ठीक है, तो माउंट थुलियट सबसे ऊंची चोटी है निकोबार द्वीप समूह में, जो कि ग्रेट निकोबार में स्थित है। क्लियर है? बहुत बढ़िया दोस्तों, निकोबार द्वीप समूह का ग्रुप ऑफ निकोबार आइलैंड का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? और बड़ा किसमें? एरिया वाइज, क्षेत्रफल की दृष्टि में भी वो यही है। ठीक है, अंडमान का कौन सा था? मध्य अंडमान था, मिडिल अंडमान। जबकि निकोबार का कौन सा है? ग्रेट निकोबार। क्षेत्रफल, एरिया में भी सब में बड़ा है। ठीक है, और पूरे ओवरऑल यदि पूछे दोस्तों, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का जब पूछेगा तो आपको उत्तर होगा मध्य अंडमान। लेकिन अलग अलग पूछे पार्टिकुलर कि मध्य अंडमान द्वीप समूह का तो मध्य अंडमान, मिडिल अंडमान, निकोबार द्वीप समूह का पूछे तो ग्रेट निकोबार। यदि पूरे का सम्मिलित रूप से पूछे, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप या कहीं क्षेत्रफल में सबसे बड़ा, वो मध्य अंडमान ही होगा, मिडिल अंडमान। ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप, अब चूंकि ये बता दिया हूं मैं अभी, ग्रेट निकोबार। निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है? ठीक है, निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप है पिलोमिलो द्वीप, पिलोमिलो आइलैंड। ठीक है, पिलोमिलो, याद रखिएगा। अब ये बात नॉर्मल सी थी, आगे थोड़ा देख लीजिए। निकोबार द्वीप समूह में ही दोस्तों भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, मोस्ट सदर्न पॉइंट ऑफ इंडिया, वो है इंदिरा पॉइंट। ये ग्रेट निकोबार में ही स्थित है। ग्रेट निकोबार, बड़ा निकोबार में ही स्थित है। कौन? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट के अन्य नाम हैं पिग्मेलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, लाहिचिंग पॉइंट। ठीक है दोस्तों, भारत का जो सबसे दक्षिणी विस्तार है, अक्षांशी विस्तार, लॉन्गिट्यूडिनल एक्सटेंशन जो है वो 6 डिग्री 4 मिनट है। ठीक है, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, नदर्न लैटिट्यूड, सॉरी लॉन्गिट्यूडनल नहीं होगा, लैटिट्यूडनल होगा। ठीक है, तो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश अर्थात नदर्न लैटिट्यूड, ये यहीं से गुजरती है। कहां से? ग्रेट निकोबार में। और ग्रेट निकोबार में कहां से? इंदिरा पॉइंट से। ये सबसे दक्षिणी है। ठीक है, यहां से विषुवत रेखा की दूरी जानते हैं कितनी है? कितनी है बताएंगे आप? इंदिरा पॉइंट से इक्वेटर की दूरी कितनी है? विषुवत वृत्त की दूरी कितनी है विषुवत रेखा की? आप बताएंगे। ये सामान्य सी जानकारी हो गई। 10 से 12 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, जिसको आप अपनी नोट्स पर, मैं यहां पे लिखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा और आपको लिखना पड़ेगा। पहला प्रश्न, संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? मोस्ट नदर्न जो आइलैंड है वो कौन सा है? उसका नाम क्या होगा? उत्तरी अंडमान। पहला प्रश्न का उत्तर उत्तरी अंडमान, नॉर्थ अंडमान। ठीक है, ये हो गया। दूसरा प्रश्न, संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे दक्षिणी द्वीप कौन सा है? मोस्ट सदर्न आइलैंड, उसका नाम है क्या? अभी अभी आपने पढ़ा, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार, मैं सम्मिलित रूप से बोल रहा हूं, अब अलग अलग नहीं बोल रहा हूं कि अंडमान द्वीप समूह या फिर निकोबार द्वीप समूह, मैं ग्रेट अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह साथ में बोल रहा हूं। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप कौन सा है? नदर्न, मोस्ट नदर्न आइलैंड, वो नॉर्थ अंडमान है, उत्तरी अंडमान है। जबकि साउथ पूछे, सॉरी दक्षिणतम द्वीप पूछे तो वो है ग्रेट निकोबार। क्लियर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सर्वोच्च चोटी, सबसे ऊंची चोटी, मोस्ट हाई पीक, वो कौन सी है? आप बताएं। याद आया? अभी अभी पिछले पार्ट में मैंने बताया था, जब अंडमान द्वीप समूह पढ़ाया था, वो सैडल पीक है। क्या है? सैडल पीक।
ये कहाँ स्थित है कमेंट करके आप बताएंगे। किस अंडमान में है, मध्य अंडमान में है या फिर दक्षिणी अंडमान में है, आप बताएंगे। ये हो गई ये सर्वोच्च चोटी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। यदि केवल अंडमान की पूछे तो भी यही होगी, यदि निकोबार द्वीप समूह की पूछे तो माउंट थुलियट होगी। अभी अभी आपने पढ़ा माउंट थुलियट या धुलियर बोल सकते हैं इसको, ठीक है। तो निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी माउंट थुलियट, अंडमान द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक, संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह की यही होगी सैडल पीक। क्लियर है, कितने मीटर है और किस में स्थित है आप बताएंगे। फिफ्थ क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी क्या है, पोर्ट ब्लेयर। कहां स्थित है पोर्ट ब्लेयर, दक्षिणी अंडमान में स्थित है। कहां, साउथ अंडमान में स्थित है। पोर्ट ब्लेयर में ही सेल्युलर जेल है जहां पर काला पानी की सजा, आजीवन कारावास की सजा के कैदियों को भेजा जाता था। केंद्र शासित प्रदेशों का सबसे बड़ा बंदरगाह पोर्ट पत्तन, वो भी कहां है, यहीं पे पोर्ट ब्लेयर में है, जो कि राजधानी है अंडमान निकोबार द्वीप समूह की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह के सबसे नजदीक स्थित देश, अंडमान द्वीप समूह के नजदीक एवं दोस्तों अंडमान द्वीप समूह के नजदीक स्थित सबसे नजदीक स्थित कौन सा देश है, सबसे पास जो है कौन सी कंट्री आती है, अंडमान द्वीप समूह की बात कर रहा हूं। म्यांमार, मैप उठाकर देखिएगा, म्यांमार आता है, ये अंडमान द्वीप समूह के सबसे पास में है ये देश। जबकि निकोबार द्वीप समूह की बात की जाए तो सबसे पास में कौन सा होगा, इंडोनेशिया। मैप उठाएंगे तो बहुत शानदार तरीके से और दिखेगा, ठीक है, इंडोनेशिया। और लक्षद्वीप के पास में कौन सा देश आता है, पूछा जाता है प्रश्न दोस्तों। अब लक्षद्वीप आपने नहीं पढ़ा लेकिन यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है तो उसको भी मैं बता देता हूं। लक्षद्वीप के पास में जो सबसे देश आता है, नजदीक देश है, वो मालदीव है। ये पूछा जा चुके हैं प्रश्न, ठीक है। तो अंडमान द्वीप समूह के सबसे पास में म्यांमार कंट्री है, निकोबार द्वीप समूह के या कैन ग्रुप्स ऑफ निकोबार आइलैंड वो इंडोनेशिया है सबसे पास में, और लक्षद्वीप के पास में मालदीव है, ठीक है। 7-8 प्रश्न हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, वो है मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार है। 2 पढ़े। तीसरा, संपूर्ण अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप मिडिल अंडमान, मध्य अंडमान, एरिया वाइज भी क्षेत्रफल में भी, ठीक है, लिखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप। देखिए अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा हो गया कौन, मध्य अंडमान, जिसे इंग्लिश में मिडिल अंडमान कहते हैं, ठीक है। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, ग्रेट निकोबार, ठीक है, ये बड़े हो गए। और अंडमान द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप कौन सा है, वो है रॉस द्वीप, जिसका नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप आइलैंड। और निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा द्वीप अभी अभी आपने पढ़ा, पिलोमिलो द्वीप, पिलोमिलो आइलैंड, ठीक है। ये अंडमान द्वीप समूह का सबसे बड़ा है और ये सबसे छोटा है। ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे बड़ा है और ये निकोबार द्वीप समूह का सबसे छोटा आइलैंड है, ठीक है। अच्छा, अब पूरे अंडमान द्वीप समूह का पूछे यदि, तो पूरे अंडमान निकोबार द्वीप समूह का पूछे तो पूरे संपूर्ण अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे जो बड़ा द्वीप है वो है मध्य अंडमान। कौन है, मध्य अंडमान। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे। यदि क्वेश्चन आप ना लिख पा रहे हो तो वीडियो पॉज करके लिख सकते हैं, पहले सुने, पॉज करें फिर लिखें। भारत में सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान एवं अभयारण्य ये कहां है? यदि केवल राज्य में पूछे तो मध्य प्रदेश, यदि केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के साथ पूछे तो कहां होंगे? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में। कितने हैं आप बताएंगे। और यदि पूछे कि भारत में सबसे ज्यादा राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य साथ में, क्या साथ में पूछे राष्ट्रीय उद्यान और अभयारण्य, नेशनल पार्क और अभयारण्य साथ में पूछेगा तो उसमें आपका उत्तर होगा क्या? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। केवल जब नेशनल पार्क की बात की जाएगी राष्ट्रीय उद्यान की तो मध्य प्रदेश पहले स्थान पर आता है, लेकिन यदि नेशनल पार्क और साथ में अभयारण्य की दोनों की बात की जाए तो पहला स्थान रखता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह।
अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या 9 है और अभयारण्यों की संख्या कितनी है? 96, 96। ये याद रखिएगा, ये बहुत बड़े फैक्ट्स हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख जनजातियों के बारे में बात करते हैं, जो ट्राइब्स हैं जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं। जैसे मैंने बताया था ओंग जनजाति, ये लिटिल अंडमान में निवास करती है। ये पूछा जाता है, स्पेसिफिक पूछा जाता है कि किस आइलैंड में निवास करती है, ठीक, किस द्वीप में। तो अब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सम्मिलित रूप से देखते हैं कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह दोनों जगह कौन कौन सी जनजातियां निवास करती हैं। तो पहले नंबर पर जारवा जनजाति, जारवा ट्राइब्स, सेंटेनली जनजाति भी यहां निवास करती है, और सेम्पेन जनजाति, और एक अंतिम जनजाति जो मैंने बताई अभी अभी, ओंग जनजाति। ये सभी जनजातियां अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती हैं, जबकि ओंग जनजाति लिटिल अंडमान में निवास करती है। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की प्रमुख वनस्पतियां कौन कौन सी हैं? वनस्पतियों की बात की जाएगी तो आपको उत्तर क्या होगा? मैंग्रोव वन यहां बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। और क्या पाए जाते हैं? सदाबहार वन, पर्णपाती वन पाए जाते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन, सदाबहार वन, ऐसे प्रकार की वनस्पतियां कहां? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती हैं। लिख लीजिएगा, नोट लगा लीजिएगा। नेक्स्ट, केंद्र शासित प्रदेशों में, यूनियन टेरिटरीज में सबसे बड़ा पोर्ट कहां है, बंदरगाह है? तो वो है पोर्ट ब्लेयर में ही। इनकी राजधानी, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कैपिटल में ही, पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ स्थित है? मध्य अंडमान या दक्षिणी अंडमान में? आप बताएंगे, ये पिछले पार्ट में आपने पढ़ लिया था। अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ी सुनामी कब आई थी? वो आई थी 26 दिसंबर 2004 को। 26 दिसंबर 2004 को ये आई थी सबसे बड़ी सुनामी, विशाल सुनामी अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ग्रेट निकोबार को यूनेस्को द्वारा अंतरराष्ट्रीय जैव मंडल रिजर्व क्षेत्र कब घोषित किया गया? 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेतु समुद्रम परियोजना ये 19 मई 2005 को लागू की गई थी सेतु समुद्रम परियोजना। किसके लिए? ये मन्नार की खाड़ी, गल्फ ऑफ मन्नार एवं बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल को जोड़ने के लिए ये परियोजना लागू की गई थी, स्वीकृत की गई थी 19 मई 2005 को। कैसे? 167 किलोमीटर 167 किलोमीटर लंबी केनाल के द्वारा इसको जोड़ा जाना था। किसको? मन्नार की खाड़ी या और बंगाल की खाड़ी को, ठीक है। इसमें इसकी मुख्य परियोजना की मुख्य विशेषता, फीचर जो हैं वो ये हैं कि साथ में पाक जल संधि या कहे पाक की खाड़ी, पाकवे, अब ये चूंकि एल साइलेंट है, ठीक है, PAL के इसे पाक बोला जाता है, तो पाक जल संधि या कहें पाक जलडमरू मध्य, ठीक है, एवं आदम का पुल या कहें एडम्स ब्रिज या कहें राम सेतु के चट्टानों की या पत्थरों की छटाई भी इसी के अंतर्गत आता है, ठीक है। सेतु समुद्रम परियोजना के द्वारा पाक स्ट्रेट या कहें पाक जल संधि, पाक जलडमरू मध्य एवं राम सेतु एडम्स ब्रिज जिसे कहते हैं, आदम का पुल कहते हैं, इनके पत्थरों की छटाई करना भी इसी परियोजना के अंतर्गत था। और साथ में की खास बात यह है कि सुएज नहर प्राधिकरण इसको सहायता कर रहा है। सुएज नहर प्राधिकरण जो है वो सेतु समुद्रम की को सहयोग हेल्प कर रहा है, ठीक है। कौन? सुएज नहर प्राधिकरण, ठीक है। और एक चीज फैक्ट लिखिएगा, इससे क्या होगा कि दूरी में कमी आएगी। कहां से? यदि आप मन्नार की खाड़ी से बे ऑफ बंगाल की तरफ जा रहे हैं तो इसमें दूरी का भी थोड़ा सा कमी देखने को मिलेगी। कितनी? 424 नॉटिकल मील, ठीक है, 424 नॉटिकल मील, समुद्री मील, ठीक है। क्योंकि समुद्र में दूरी कैसे मापी जाती है? यूनिट क्या होती है, इकाई क्या होती है? नॉटिकल मील अर्थात समुद्री मील, ठीक है। यदि किलोमीटर में बोले 424 नॉटिकल मील को तो कितना हो जाएगा? लगभग 785 किलोमीटर, 785 किलोमीटर दूरी कम होगी। अंतिम फैक्ट, इसका जो क्रियान्वयन किया जा रहा है, इसको जो संचालित कर रहा है वो कौन कर रहा है?
तूतीकोरिन पोर्ट स्टेट के द्वारा, ठीक है, तूतीकोरिन पोर्ट स्टेट के द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जा रहा है सेतु समुद्रम परियोजना का। यह रहा आपका अंडमान निकोबार द्वीप समूह का समापन। आपने द्वीपों के अंतर्गत अंडमान का अलग पढ़ा, निकोबार का अलग पढ़ा। ये जो फैक्ट्स मैंने यहाँ पे लिख डाले, बता डाले, आपको क्वेश्चन इतने सारे दिए, ये सब सम्मिलित रूप से मैंने बताया अंडमान निकोबार द्वीप समूह का। अगला जो पार्ट होगा दोस्तों वो लक्षद्वीप के बारे में होगा, ठीक है। लक्षद्वीप का केवल एक ही भाग बनेगा, ठीक है, और मैं कोशिश करूंगा एक ही पार्ट में हो जाए, वो छोड़ना भी कुछ तो नहीं है, ठीक है। तो अगला पार्ट होगा लक्षद्वीप के बारे में। दोस्तों कैसा लगा ये भाग, ये वीडियो बताइएगा। इसके अलावा ना तो आपको एक भी एक्स्ट्रा प्रश्न मिलेंगे और यदि मिलते भी हैं वो अनुपयोगी होंगे, एक्स्ट्रा हो जाएगा वो, ठीक है। और जितना मैंने बताया यदि आपने इतना ही कर लिया तो यकीन मानिए, भरोसा रखिए, कुछ भी बाहर नहीं होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी है तो साथ में कमेंट करें, लाइक करें, जरूरतमंदों तक शेयर करें और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य कर लें, ठीक है। तो मिलते हैं अगले पार्ट पर लक्षद्वीप के साथ, वहां पर आपको ले चलूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और जय हिंद। बने रहिए केएस क्लास के साथ।